नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूँ। आज आपको फिर एनटीपीसी का क्वेश्चन बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। तथा ए एक निश्चित कार्य उसी समय में कर सकता है। कहने का मतलब हो गया, कहता है कि ए एक निश्चित कार्य को उसी समय में कर सकता है जितने जितने समय में बी और सी मिलकर के कार्य कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ए किसी काम को उतने समय में करता है जितने बी प्लस सी मिल करके करता है। यानी जितना देर में ए करेगा उतना देर में बी प्लस सी मिल करके काम करेगा। कहता ए और बी मिल करके इसे 7 दिनों में करते हैं। कहता ए प्लस बी इसे 7 दिनों में कर सकता है, ठीक है। और सी अकेला उसे 9 दिनों में कर सकता है। तो कहता बी अकेला उसे कितने दिनों में कर, ए प्लस बी 7, सी 9, एलसीएम कितना हो गया 63। 7 नमा 63, 9 सत्ते 63, 7 हो गया। कहने का मतलब कि ये दोनों का रेशियो क्या है, बराबर। ये जितने दिन में करता है उतना दिन में बी और सी मिल करके करते हैं। तो दोनों को हम लिख दें कि 1:1 में कर रहा होगा, ये एक समय में कर रहा है तो बी प्लस सी भी एक समय में कर रहा होगा। 2 भी लिखिएगा तो काट करके 1:1 ही आएगा। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में तीनों मिल करके कितना दिन में कर रहा है, 9 7 16 क्षमता से कर रहा है। क्वेश्चन में 9 7 16 से क्षमता से कम कर रहा है। यहाँ जो है दोनों का क्षमता, कार्य का उल्टा समय का उल्टा क्या होगा, क्षमता होगा। अगर इस समय दिया हुआ है तो समय का उल्टा क्या होगा, क्षमता। तो क्षमता भी 1:1 ही में हो जाएगा। क्षमता उसका, क्षमता को किसे डिनोट करते हैं, ए से मान लिया जाए, क्षमता को पी से डिनोट कर देते हैं, पी फॉर क्षमता, ठीक है। तो समय का उल्टा क्षमता हो गया। अब देखिए दोनों में तीनों मिल करके यहाँ 9 7 16 क्षमता से किया। यहाँ तीनों मिल करके 9 कितना क्षमता से करेगा, देखिए तीनों मिल करके तो 1 2 क्षमता से। अगर हम ए को निकाल देते हैं तो ए को 1 से गुना करते हैं तो 2 8 16, यानी ए का क्षमता कितना आ गया, ए का क्षमता 8 आ गया। अब बताइए ए प्लस बी का क्षमता 9 है, ए प्लस बी का क्षमता कितना है 9 है, जिसमें ए का क्षमता 8 आ गया। तो 8 प्लस बी बराबर 9, तो बी का क्षमता कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब यही पूछ रहा है कि बी अकेले उसे कितने दिनों में करेगा। टोटल काम कितना था 63। अब किससे करवाना है, बी से। तो बी का क्षमता कितना आ गया 1, तो 1 से भागा दिया 63/1 कितना दिन, 63 दिन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए बारंबार माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, पहले इसको वर्ग अंतराल को सरिया लीजिए, ठीक है। ये दिया है वर्ग अंतराल, ठीक है ना। वर्ग अंतराल को पहले सरिया लेते हैं। कितना कितना दिले, 140 से 190, 190 से 240, 240 से 290, 290 से 340, 340 से 350। अब देखिए क्या दिया है, वर्ग अंतराल था ये, और ये बारंबारता दिया हुआ है, यानी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता दिया हुआ सबका। तब लिख लीजिए सबका बारंबारता। इसका कितना दिले 23, आगे कर लीजिए बारंबारता सबको। उसके बाद 13, उसके बाद 24, उसके बाद 25, उसके बाद 35, यही ना दिया हुआ है बारंबारता। अब जानते हैं कि माध्यिका का एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा। माध्यिका का फार्मूला होता है, माध्यिका का क्या फार्मूला आता है, एल प्लस एन बटा 2, एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ गुना एफ गुना एच, यही होता है। एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुना एच। जब भी बारंबारता दिया, माध्यिका में जब भी बारंबारता दिया हुआ रहेगा तो उससे पहले संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। तो बताइए संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। तो 23 को ऐसे लिख दिए। अब इसको जोड़ते जाना है। 23 और 13 कितना हो गया, 3 3 6 2 1 3। अब 36 और 24 कितना हो गया, 6 4 10 3 2 5। 50 और 25 कितना हो गया 75, 50 और 25 75। अब बताइए 75 और 35 कितना हो गया, 5 5 10 का 0 बाकी 1 4 3 7 3 10 1 11।
अब इसमें देखिए टोटल में क्या करिए, टोटल में n/2 से क्या करिए, भागा दीजिए। टोटल कितना हो गया 110। 110 में से 2 गया कितना 55। 110 में से 2 गया कितना गया, कितना गया 110 में से 2 गया 23, 36। यहाँ गलती कर रहे हैं ना, देखिए 23, 23, 36, 36 24 क्या 4 को सुना बाकी यहाँ 60 हो जाएगा ना। 36 और 24 60 होता है। देखिए 60 और 25 कितना हो गया 5 छोड़ 85, 85 होगा 85 35 कितना हो गया 120। अब n/2 से भागा दीजिए इसको। n/2 का मतलब कितना हो 120/2 यानी कितना हो गया 60। अब देखिए 60 किस में आता है, 60 किस में आएगा देखिए इसमें, तो इसी को आपको क्या लेकर के चलना है, यही ये आपका मेन जड़ है। 60 जिसमें आएगा उसी को मेन जड़ लेकर के चलना है, ठीक है। अब देखिए एल जो हो गया, जो संचयी बारंबारता जो दिया हुआ था इसके सामने वाले जो निम्न सीमा तो कितना है 240। अब प्लस n/2 का मतलब कितना हो गया 60। n/2 का मतलब कितना हो गया, n/2 का मतलब कितना हो गया 60। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता कौन लेना है, संचयी बारंबारता जो निकल करके आया उसके पहले वाले की संचयी बारंबारता। देखिए ये इसमें आया था, इसके पहले वाले जो है संचयी बारंबारता आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा संचयी बारंबारता आ जाएगा। इसके जस्ट पहले वाला जो लाए हैं तो कितना हो जाएगा 36। अब बटा एफ कौन हो जाएगा, जो आया n/2 का मान आया उसके जस्ट पहले वाले की, उसके सामने वाले की बारंबारता। तो इसके सामने वाले की बारंबारता कितना है 24, तो बटा कितना हो गया 24। अब गुना एच का मतलब विस्तार। विस्तार देखिए अंतर सब में कितना का जा रहा है, देखिए 50 का अंतर कितना का है 240 और 90 में 50 का, तो 50 से गुना कर दिया। अब इसी को हल कर दीजिए तो 240 अब प्लस कितना हो गया 24 है ना, 24 अब बटा कितना 24। अब गुना कितना होगा 50, 24 से 24 खत्म 240 अब प्लस कितना हो जाएगा 50, 240 50 290। 290 किसमें है ऑप्शन नंबर सी में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूं। आज आपको फिर एनटीपीसी का एक क्वेश्चन बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। कहता 76% छूट देने के बाद एक पंखे का मूल्य इतना रुपया, यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 50% का लाभ होता। तो छत के पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखिए पहले इसमें क्या करिए कि सीपी, एमपी और एसपी का रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कहता है 76% छूट देने के बाद, 76% का मतलब क्या होता है 76/100, 4 से काटे 25 19/25। अगर अंकित मूल्य कितना है 25 है और 19 का अगर छूट पर बेचा तो कितना में बेचा 6 में बेचा होगा, यही ना है। 76% छूट पर देने के बाद पंखे का मूल्य इतना रुपया, यानी 76% छूट पर दिया तो 76% का इतना हो गया 25 काट दिए तो 19/25 आ गया। अगर अंकित मूल्य 25 है और 19 का छूट दिया यानी कितना उसका विक्रय मूल्य रखा होगा 6 रखा होगा। कहता यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 50% का लाभ होता। 50% का मतलब क्या होता है 50/100 यानी 1/2। अगर क्रय मूल्य 2 है और 1 रुपया का लाभ होता तो उसका अंकित मूल्य कितना रखता 3 रुपया रखता उसका, तभी ना 50% का लाभ अगर छूट नहीं देता तो। अब देखिए इसमें क्या करना है कि अंकित मूल्य को बराबर कर दीजिए। तो इसमें 25 से गुणा करेंगे तो इसमें कितना से गुणा कर देंगे 25 से। अगर इसमें 25 या 75 तो इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, तब देखिए 25 या 75 25 या 75 दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। अब देखिए क्या कहता है पंखे का मूल्य इतना रुपया, यानी कहने का मतलब 3330 रुपया। अगर 76% छूट के बाद पंखा को बेचता तो इतना में बेचता, ऐसे कितना में बेच रहा है 18 में बेच रहा है गुना। तो कहता छत के पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। क्रय मूल्य कितना हो गया 25 गुना 50। अब इसी को काट छत को बराबर कर दीजिए।
काट छाट के बराबर कर देते हैं तो देखिए काटिए, 3 छक 18, 3 से 1 1 1 0 आ जाएगा ना। अब काटिए, देखिए 2 से काटिए, 25 गुना 50, 2 तिया 6, 3 से काटिए, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, इतना आ जाएगा, इतनी ना आएगा। अब देखिए 1 0 तो रहबे करेगा, देखिए 1 0 तो यहाँ 0 रहबे करेगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी 5 में 0 से गुना करेगा 0, एक ही गुना ही है, मार के निकल जाएगा, काटने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा हमको। स्थिति यहीं पर से कर सकते थे कि 1 0 आएगा, काटना था। अब देखिए कहता है एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के इतना पर बेचने पर, कहने का मतलब हो गया वास्तविक विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, वास्तविक विक्रय मूल्य, वास्तविक जिसमें का लगल रहेगा नीचे, तो वास्तविक विक्रय मूल्य 8 दिया हुआ है। अब बेचा कितना पर, देखिए बेचा कितना पर, 3 में बेचा, ठीक है। कहता उसके वास्तविक विक्रय, वास्तविक विक्रय मूल्य 8 जिसमें का लगल रहेगा नीचे, बेचा कितना, 3 में बेचा, तो 19% की हानि होती, कितना की हानि होता, अगर 19% का हानि होता तो बताइए कितना में बेचा होगा, अगर 19% की हानि हुआ होगा तो बताइए कितना में बेचेगा, 100 में 19 को घटा दीजिए तो 10 में से 9 गया 1, 81 में बेचा होगा, यही ना, 81 में बेचा होगा, 81 में बेचा। यहां बताइए ये कह रहा है कि अगर बेचता तो शरद को 19% की हानि होती, 19% का हानि का मतलब वो 81 में बेचा होगा, 19% हानि का मतलब उसको 81 में बेचा, यहाँ कितना में बेचा, 3 में बेचा, तो 81 की तुलना 3 से जो निकालना है उसको गुना कर दिए। कहता है यदि इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 60% पर बेचता, तो वास्तविक विक्रय मूल्य कितना था 8, 8 के 60% पर बेचता, तो 8 का 60% निकाल दीजिए, 60 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इसी को गुना कर देना है, 8 गुना 60 बटा 100, काट छाट के बराबर करिए जो आ जाएगा आंसर, 3 से काटिए, 3 से 20 या 60, 20 पचे 100, अब इसको गुना करिए कितना होगा, 8 8 64 बटा 5। अब देखिए हमको दशमलव लाने के लिए हम भागा नहीं देंगे, क्योंकि 2 से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 5 गुना 10 आ जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, 8 गुना 16 के 6, बाकी 1, 4 गुना 8 9, 6 गुना 12, अब बता कितना होगा 10, एक अंक के बाद दशमलव हम बैठा देंगे, एक अंक के बाद दशमलव यहां पर चला जाएगा तो कितना होगा 129.6, 100 से जितना ज्यादा होगा वो क्या होगा, लाभ होगा, 100 से कितना ज्यादा है, 29.6 ज्यादा है, तो 29.6 क्या होगा, लाभ होगा। अगर 100 से कम आता तो हानि होता, 100 से ज्यादा जितना रहेगा, तो देखिए 129.6 है, यानी 100 से 29.6 ज्यादा है, तो 29.6 का क्या होगा, लाभ होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूँ। आज आपको फिर एनटीपीसी का क्वेश्चन बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे क्या है, बहुलक निकालना है, ठीक है। तो पहले देखिए वर्ग अंतराल मतलब दिया हुआ है, तो इसको आयु को लिख लीजिए, आयु को क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, आयु को ही वर्ग अंतराल में दिया हुआ है, इसको वर्ग अंतराल, क्योंकि वर्ग अंतराल में दिया हुआ है तो वर्ग अंतराल कर दीजिए, यानी 10 से 20, उसके बाद देखिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ठीक है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है। और उसके बाद क्या, मरीज की संख्या दिया हुआ है, मरीज की संख्या, मरीज की संख्या यानी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यानी बारंबारता दिया हुआ है, मरीज की संख्या मतलब बारंबारता दिया हुआ है, ठीक है, मरीज की संख्या मतलब बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारता कितना है 29, यानी यहाँ पर है 29, 10 से 20 में है 29, और ये क्या है 20 से 30 में है 35, 30 से 40 में है 25, उसके बाद 10, उसके बाद 18, उसके बाद 34, उसके बाद 17, यहाँ इसको क्या करिए मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि
ये क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी आपका क्या किया हुआ है, फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब हम जानते हैं कि बहुलक का फार्मूला क्या होता है, पहले लिख लीजिए बहुलक का फार्मूला होता है क्या, बहुलक बराबर होता है L प्लस F0 माइनस F1 बटा 2F4 माइनस F1 माइनस F2 गुना H, ठीक है। ये होता है बहुलक का क्या होता है, फार्मूला होता है L प्लस F4 माइनस F1 माइनस F2 गुना H। अब देखिए जो इसमें जो सबसे ज्यादा मरीज की संख्या को क्या कर लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इसको हम बोल सकते हैं। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही आपका क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा। तो बताइए किसकी फ्रीक्वेंसी इसमें सबसे ज्यादा है, 35 का, तो 35 मेरा क्या होगा, यही आपका क्या होगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा 35, ठीक है। इसको काटने का मतलब हो गया L, जहाँ L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा बहुलक वर्ग ये हो गया, यही हो गया फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वो बहुलक वर्ग हो गया। तो ये बहुलक वर्ग हो गया, इसकी सबसे L होता है निम्न सीमा, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, तो निम्न सीमा 30 और 20 में सबसे निम्न कौन है, 20, तो यहाँ 20 हो गया, प्लस F4 माइनस F1, F4 माइनस F1, तो देखिए F4 माइनस F1, F4 कौन होगा, F4 जो होगा ये क्या होगा, ये जो बहुलक वर्ग का जो है फ्रीक्वेंसी यही क्या होता है, F4 होता है, और इसके जस्ट पहले वाली क्या होता है, F1 होता है, इसके जस्ट बाद वाली क्या होता है, F2 होता है। अब इसी को बैठा दीजिए, F4 माइनस F1 यानी कितना हो गया, 35 माइनस कितना हो गया, 29 बटा 2F4, तो 2F4 मतलब 35 माइनस F1 कितना हो गया 29 माइनस F2 कितना हो गया 25, अब गुना H मतलब हो गया इसकी विस्तार यानी अंतर 20 और 30 में कितना का अंतर है, 10 का, तो 10 का। इसी को क्या करिए, हल करिए, हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हल करिए इसको, तो कितना हो जाएगा, देखिए 20 अब प्लस ये कितना हो गया, 35 में से 29 गया 6, अब बटा ये देखिए 35 दूना 70 में ये दोनों को घटा दिए, 9 5 14 के 4 बाकी 1 2 2 4 1 5 यानी कितना हो गया, 10 में से 4 गया 6 यानी 16 हो गया, अब गुना कितना 10। अब इसी को काट छाट के बराबर करिए, जो आएगा जो आंसर हो जाएगा, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 2 8 16, ठीक है, 2 चौके 8 2 5 10 यानी 5 तिया 15 यानी कहने का मतलब हो गया 20 अब प्लस 5 तिया 15 बटा 4। अब बताइए 15 बटा 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 तिया 12 यानी हो जाएगा 20 प्लस 4 तिया 12, 4 से भागा दीजिए 15 में, तो 4 तिया 12 3 0 दशमलव 4 सत्या 28 2 0 4 5 20 यानी 3.75 यानी कितना हो गया 20 3 23.75। अब देखिए 23.75 किस में है, ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है, ठीक है, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए कहता है एक खोखला गोलाकार कोश है जो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर घनत्व वाली धातु से बनी हुई है जिसका आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं इतना सेंटीमीटर और इतना सेंटीमीटर है, तो खोल कोश का अनुमानित वजन ज्ञात करिए। खोल कोश मतलब होता है खोखला, खोल कोश का मतलब होता है खोखला गोला का आयतन पूछ रहा है, तो खोखला गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई इंटू R³ माइनस RQ, यही होता है खोखला गोला का आयतन। तो खोखला गोला का आयतन देखिए 4/3 पाई के जगह पर क्या हो गया 22/7, R³ कितना हो गया बाह्य त्रिज्या मतलब 125, 5 का क्यू 125 माइनस आंतरिक त्रिज्या कितना हो गया 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है, कहने का मतलब 4/3 गुना 22/7 अब गुना कितना हो गया, ये 8 घटाइएगा तो कितना 15 में 7 गया 7 यानी 117 यही हो जाएगा ना। अब गुना, अब देखिए ये कितना कहता है कि ये क्या चीज में आ गया, सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, ये क्या चीज में आ गया, सेंटीमीटर क्यूब में। अब देखिए इतना ग्राम सेंटीमीटर घनत्व, ये 1 ग्राम सेंटीमीटर घनत्व का आ गया, 1 ग्राम सेंटीमीटर का घनत्व का आ गया, लेकिन हमको पूछ रहा है कितना ग्राम सेंटीमीटर घनत्व वाली बना है।
28 ग्राम। तो इससे में 28 से क्या करिए, गुना कर दीजिए। यही आपका काट छाट के आंसर करिएगा, आ जाएगा। अब देखिए काटते हैं 7 से, 7 चौके 28, ठीक है। 3 से काटता है 7 काटक 9, 3 से काटिए, 3 से काटिएंगे तो आ जाएगा ना, 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। 3 से काटिएगा तो कितना बार में आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 9 27, यानी कहने का मतलब हो गया 22 चौके 88 गुना 39 गुना कितना हो गया 4। ये क्या चीज में आ गया, सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन हमको वजन किस में खोज रहा है, केजी में खोज रहा है। तो केजी में बदलने के लिए हमको कितना से भागा देना पड़ेगा, 1000 से क्या करना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा। तो 1000 से भागा दीजिए क्योंकि केजी में लाना है। तो बताइए आपको कितना, इसको पहले गुना कर दीजिए, 832 के 2 बाकी 3, 832 के 2 बाकी 3, 832 से 3 35, अब गुना कितना हो गया 39, ठीक है। अब देखिए 9 दूना 18, लास्ट में देखिए इसमें भी ये दोनों तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 8 आना चाहिए। 9 दूना 18 के 8 बाकी 1, 9 5 45, 46 के 6 बाकी 4, 9 3 27 4 31, 3 दूना 6, 5 15 5 बाकी 1, 3 9 1 10, 8 6 6 12 के 2 बाकी 1, 5 1 6 1 7 13, यानी कई अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, 3 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा। तो 3 अंक के बाद यानी 13 पॉइंट, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।